वेलकम टू रज़ा टेक वेब। गाइस, एक भाई ने सवाल किया था कि दुबई में अगर हम रहते हैं तो कौन सा बैंक में हमारा अकाउंट ओपन कराना चाहिए और कौन सा बैंक अकाउंट अच्छा है। एक्चुअली ये सवाल का आंसर सुन करके आप चौंक से जाएंगे, क्योंकि आंसर ही कुछ इस तरीके से मैं डिफ़ाइन करूँगा, इस तरीके से आपको समझाऊँगा ताकि आप सारे लोगों को एक छोटी छोटी चीज़, बैंक की छोटी छोटी ऑप्शन सब कुछ समझ आए। सबसे पहली चीज़ आप ये समझ लीजिए कि बैंक है क्या। बैंक में आप पैसे जमा करते हैं अपने पैसे को सेव करने के लिए। बैंक से जब चाहें आप वो पैसे वापस ले लें। बस यही है दो एक्टिविटी है जिससे बैंक जो है चलते हैं। कोई भी बैंक हो, ना कि दुबई में, इंडिया में या और भी कोई भी कंट्रीज़ हैं, सारे कंट्रीज़ के बैंक के बस यही दो एक्टिविटीज़ होते हैं कि आप वहाँ पैसे जमा करें, आपका पैसा पूरी तरीके से सेफ़ रहना चाहिए और आप जब चाहें वहाँ से पैसे निकाल लें। अगर ये चीज़ आपने समझ लिया है तो चलो आपको बैंक की सारी चीज़ें समझाता हूँ कि किस लिए कौन सा बैंक अच्छा है। सबसे पहले गाइस, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमको दीजिए एक लाइक, ताकि हम ऐसी मोटिवेटर्स वीडियो आपको बनाते रहें। सबसे पहली चीज़ ये है कि बैंक सारे के सारे अच्छे होते हैं, वो नया बैंक हो या पुराना बैंक हो, डिपेंड करता है कि उनकी फैसिलिटीज़ क्या है, उनके जो है टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। गाइस, फैसिलिटीज़ का मतलब ये होता है कि अगर उसकी एटीएम बहुत सारे जगहों पे हैं या आपके जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ से नज़दीक है, मतलब जब भी चाहें आप वहाँ से जा कर के निकाल सकें, तो वही बैंक अच्छा होता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर हम बात करें तो बैंक की फैसिलिटीज़ में एक चीज़ और भी आती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी सैलरीज़ कम है। कुछ बैंक हैं जिनकी मिनिमम सैलरी 5,000 है, तभी आप उस बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, नहीं तो आप अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। तो जिनकी 5,000 सैलरी है उसके लिए वो बैंक अच्छा है। अगर मेरी सैलरी 5,000 नहीं है तो मेरे लिए तो वो ख़राब बैंक हुआ, क्योंकि मैंने उसमें अकाउंट ही ओपन नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर किस तरीके से उसकी फैसिलिटीज़ लूँ। पॉइंट नंबर 2, इससे भी आप डिसाइड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, अगर मैं बात करूं, बैंक ऐसे भी हैं जिस बैंक में आप अकाउंट ओपन करेंगे तो आपका अगर सैलरी 5,000 से कम है, फिर भी वो अकाउंट ओपन करने के लिए जो है आपको दे देते हैं कि चलो भाई आप अकाउंट ओपन कर लो, लेकिन आपसे हर महीने थोड़े थोड़े चार्जेस लेते हैं। वो चार्जेस, अगर वो चार्जेस 30 दिरहम लेते हैं या 25 दिरहम लेते हैं या 20 दिरहम लेते हैं या 15 दिरहम लेते हैं या कुछ भी नहीं लेते हैं, इस बेस पे भी आप बैंक को डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा बैंक अच्छा है। 3 मैंने मेजर तरीका बताए, इसके अलावा और भी बहुत सारे चीज़ें हैं। सैलरी सर्टिफिकेट, कम डॉक्यूमेंट्स कौन सा बैंक मांगता है, कौन सा बैंक आपके इजी एक्सेस है, कौन से बैंक में आपको बार बार विज़िट नहीं करना चाहिए, कोई भी चीज़ हो आप फ़ोन करके घर बैठे ही सारी चीज़ें कर लो। इस तरीके की बहुत सारी डिस्क्रिप्शन है बैंक को डिसाइड करने के लिए कि ये बैंक अच्छा है या ख़राब है। अब चलो ओवरऑल कंक्लूज़न में आपको बता देता हूँ वीडियोस में। गाइस, जो भी बैंक आपको इजी तरीके से अकाउंट ओपन करके दे दे, आपको जब चाहे आप वो पैसे निकाल सकें, आपके अकाउंट से किसी भी तरीके के पैसे ना कटें, तो वही बैंक, दुबई हो या सऊदी हो, ओमान हो या बहरीन हो या कतर हो या कोई भी कंट्रीज़ हो, वही बैंक अच्छा होता है। ये चीज़ तो आपने समझ लिया है। चलो कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो आपको और भी क्लियरिटी दे दे। गाइस, बैंक को लेकर के बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। बैंक में कुछ ऐसे भी होते हैं कि भाई आपको बैंक जो है चेकबुक प्रोवाइड कर दे। बैंक से अगर आप लोन लेना चाहो तो कुछ बैंक आपको लोन दे दे। इस तरीके से भी फैसिलिटीज़ होती हैं। लेकिन गाइस, या बैंक हो या मैं या कोई भी हो, आदमी पैसे उसी को देता है जहाँ से उसको रिटर्न आने के सोर्स हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर किसी को पैसे दोगे तो आप यही सोचोगे कि वो आदमी आपको पैसे दे सकता है या तो आपको रिटर्न कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो बैंक भी इसी तरीके से होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अगर बैंक में लोन अगर आपको बैंक से लेना है या लोन अप्लाई आप करना चाहते हो, तो बैंक भी ये चीज़ को देखती है कि आपकी सैलरी कितनी है, कंपनी में काम करते हो, आपका प्रोफेशन क्या है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए ही बैंक आपको जो है लोन प्रोवाइड करती है। तो ये लोन की बात हो गई, चेकबुक की बात हो गई, उसके बाद जो है मिनिमम सैलरी मेंटेन करने की ज़रूरत ना पड़े। इन सारी चीज़ें जो है घूम फिरा करके आकर के वहीं पे रुकती है कि आपको किस तरीके की सैलरी है या आपका इनकम कितना है। इसी बेस पे सारे जो है बैंक्स डिसाइड होते हैं। जितनी सारी चीज़ें मैंने समझाई है, मुझे उम्मीद है इसमें से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन समझ आई है। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं
अगर आपके भी दिल में कोई क्वेरी है तो कमेंट करिए, उस पर वीडियो मैं बना दूंगा। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।